है माय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भैंसवापी के बारे में। सो इनके जो भैंसवापी के 2 ब्लॉग आ गए हैं, एक तो अलविदा मोदाहा, दूसरा है शुक्रिया भाई भाभी, उसके बारे में। अच्छा, तो ये जब मोदाहा से आ रही थी तो चुकसना जी को बोल रही कि फ्रेंड्स ये देखो ये लोग लड्डू बना रहे थे के कब से, लेकिन अब जब हमारा जाने का वक्त आया तभी हमने बोला तभी बनाना। मतलब इसको सेसम में नहीं पता है क्या, तो ये सेसम है क्या, ये सेसम है। जिंदगी के 35-36 साल निकाल दिए और तिल नहीं देखा अभी इसने। और फिर कहती है फ्रेंड्स हमें तो गांव की बहुत, गांव का ये गांव तिल नहीं देखा हमने गांव में कभी। तो कितनी बड़ी नौटंकी। जब शादी हुई थी ना तब खेत में गई थी ना पहली बार, तो वो जो किन्नू रहते हैं ना, किन्नू वहाँ पे ये लोग खा रहे थे, तो कहती ये किन्नू है क्या, इतने बड़े किन्नू होते हैं। मतलब इसने कभी किन्नू नहीं देखा, बताओ। तो इतने बड़े नौटंकी बाज। और दूसरी साइड एकदम देसी बनती है कि मैं तो खुले में वो शौच करके जो है मिट्टी से गाड़ देती थी। ऐसी ऐसी हरकतें कर रखी है, लेकिन ये नहीं, बेसिक चीज़ें इसको पता नहीं रहती कि तिल क्या होता है। हाँ, तिल सागड़ी तो मतलब उत्तरायण पे अच्छा, जब उत्तरायण आती है, मकर संक्रांति जैसे हिंदी में कहते हैं, उस टाइम पे तल सागड़ी, सिंगपाक, ममराना लड्डू ये सब बनता है ना, मुरमुरा का लड्डू, फिर तिल साकड़ी, फिर वो बताशा का कुछ रहता है ऐसे, वो हावड़ो कहते हैं उसको, हावड़ो। गुजरात में क्या होता है पता है, जब मकर संक्रांति आने वाली होती है मिठाइयों की दुकान में ये हावड़े लगे होते हैं, इतने सुंदर लगते हैं। खाने में मुझे नहीं अच्छा लगता वो हावड़ा, बहुत मीठा मीठा लगता है ऐसा। और वो बनने की प्रोसेस भी अगर आप देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा, बट हाँ सुंदर लगता है, मतलब ऐसे लटकता है ना। ऐसा रस्म भी होती है, हावड़ो देने जाते हैं गुजरात में। जिसकी एंगेजमेंट हुई होती है ना, तो जो लड़की होती है ना उसको लड़के वाले हावड़ो देने जाते हैं। उसमें अब कपड़े रहते हैं, देन वो हावड़ो मिठाइयाँ रहती है, फिर कोई कुछ अपने हिसाब से जितना मतलब जो ले पाते हैं उतना, गहने कोई बनवा देता है, बाकी जो मेकअप का सामान और ये सब लेकर जाता है हावड़ो में, ठीक है। बाकी जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है, ज्वेलरी पूरी लड़के वालों की तरफ से होती है। स्त्रीधन जो मिलता है ना, माँ बाप भी देते हैं, जैसे मेरी बहन को और बाकी भी मैंने देखा है, तो माँ बाप की तरफ से भी आती है, लेकिन लड़कों वाले की तरफ से भी आती है। अभी हमारे यहाँ तो लड़के की शादी कराना बहुत मुश्किल हो गया, पता है। सर्टन तोला कंपलसरी तो मैं लड़की को चढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि देना पड़ेगा स्त्रीधन, और दूसरा कि इतना सर्टन बीघा ज़मीन होनी चाहिए, ज़्यादा बहनें नहीं होनी चाहिए। हाँ, फिर शादी के बाद जो है उसका पे लड़की का मुझे ठीक लगता है कि चलो शुरू से जो क्लियर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई वो अलग रहेगी, अच्छा घर होना चाहिए, गांव में बंगलो होना चाहिए, शहर में जो है सिटी में फ्लैट होना चाहिए, ज़्यादा बहनें भी नहीं होनी चाहिए, मतलब 2-3 बहनें भी नहीं होनी चाहिए। अब चलो बाकी सब कुछ है, किसी के पास ज़मीन भी है, गहने भी है, कल उससे सारी शर्तें मान लिया। अगर किसी की बहनें हैं 2 तो भाई क्या कर सकता है, अब हम ही 2 बहनें हैं, तो अगर मेरी भाभी ऐसी शर्त लगती तो हम कहाँ भाई क्या करें, है तो है बहनें। क्योंकि फिर आगे चल के लड़कियों को ना मतलब ज़्यादा फिर जिम्मेदारी, बहन होगी तो उसकी बच्चे होंगे, फिर शायद से नानी के घर पे रहेंगे, तो इतना कुछ वो झेलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो ये नहीं मतलब वो करेगी ऐसा। किसी के पास सब कुछ है तो भी नहीं हो पाता है, फिर वो क्या करते हैं ना, अदर स्टेट में मतलब जो है शादी कर देते हैं। अभी ये तो नया मतलब ट्रेंड शुरू हुआ है, अभी मैं गई तब मुझे समझ आया, और मुझे इतना बुरा लगा उस लड़कियों के लिए, बेचारियों के लिए। माँ बाप ही शादी कराते हैं, क्योंकि देखो ये रिवाज है समाज की, मतलब कुरीति आज भी चल रही है कि बहुत ज़्यादा दहेज देना पड़ता है, तो उस दहेज से बचने के लिए ये करा दे रहे हैं। लेकिन 34-35 साल का आदमी, या तो ऐसा लड़का जिसको मतलब कोई भी ना दे लड़की, मतलब जैसे कि अभी देखो कोई अगर बाह्य देखा हो, तुम देख रहे हो, तो कोई ना दे लड़की, इस टाइप के लड़के जिसको कोई नहीं दे रहा था उनकी भी शादियाँ हो रही है, वो भी सुंदर सुंदर सी लड़कियों के। और जो ज्वेलरी यहाँ पे जो स्त्रीधन दिया जाता था वो कुछ नहीं दिया था, खाली कान में वो रहता ना, क्या कहते हैं, ईयरिंग्स ही होती है खाली, क्योंकि वो डरते हैं कि भाई अगर ये है, अभी देखो कहीं सब लेकर चली गई तो जब तक बच्चे नहीं हो जाते तब तक उसको पूरी ज्वेलरी भी नहीं दी जाती। तो ऐसी ज़िंदगी एकदम, बताओ। हाँ, अगर कोई लव मैरिज कर रहा है अदर स्टेट में, तो ये लोग फिर समाज से बाहर निकाल देते हैं कि नहीं 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 बिल्कुल नहीं। इस तरीके के अरेंज मैरिज चल जाते हैं, वहाँ पे कुछ वो लोग नहीं देखते। हाँ, जहाँ आदमी की उम्र अच्छी खासी और उनको शर्म भी नहीं आती कि जवान लड़कियाँ है, क्या मतलब क्या ही जोड़ है, तो यहाँ पे ये लोगों को नहीं दिखता। लेकिन एक सिंगर है हमारे यहाँ किंजल दवे, उसने इंटरकास्ट एंगेजमेंट कर ली, सेम ही स्टेट में इंटरकास्ट कर ली। अगर कहीं और भी किसी और स्टेट में कर भी रहे अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट सिर्फ इंटरकास्ट एंगेजमेंट कर ली, वो जो है लड़का बनिया है और इसकी कुछ वो कास्ट है, ठीक है। तो उस पे भड़क गए और उसको जो है कि भाई हम तुमको जो है नात बार कर देंगे, उसके पिता को नात बार कर देंगे, अब कोई नहीं बुलाएगा शादी प्रसंग में कहीं पे भी। वो लड़की ने इतना नाम बनाया, और गरबा क्वीन कहा जाता है, इतनी टैलेंटेड है, उसको भी बेचारी को चीट किया गया था। एक प्रथा है अभी भी चलती है, आटू साटू प्रथा। आटू साटू में क्या होता है, जैसे कि मैं हूँ और कोई, आप मान कि आप हो, आप जो सुन रहे हैं उसमें से कोई भी एक है, ठीक है, तो आपकी जो है शादी होगी मेरे भाई से और मेरी होगी आपके भाई से।
ठीक है। अब अगर हमारे बीच में कुछ भी होगा, झगड़ा, मन मुटाव या कुछ भी हो, अगर मैं अपने मायके चली जाऊंगी तो आपको, आपका कितना भी अच्छा चल रहा है, आपको भी अपने मायके जाने पड़ेगा। देन अगर मेरा और उसका नहीं बना, एंगेजमेंट हुई या शादी के बाद भी बहुत होता है कि नहीं बना, तो फिर अगर हमारा टूट रहा है तो तुम्हें भी तोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह का होता है, पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। तो सेम जो है किंजल की भी हुई थी, बहुत कम उम्र में हो गई थी उसकी, 19 में कि इतने में उसकी एंगेजमेंट हो गई थी। देन उसकी भाभी जो है उसने चीट कर दिया था, उसने शादी कर ली कहीं पे, तो इसका भी टूट गया, हालांकि उसको बहुत पसंद था। तो वही वो बोल रही थी कि सेम ही कास्ट में थे ना उस टाइम पे जिसने चीट करा था वो, और उसको भी भुगतना पड़ा जबकि लड़का उसको पसंद था। तो इतना क्यों वो करा जाता है। तो वही किसी ने बोला था कि वीडियो बना देना इस पे, तो ये छोटी सी बात है, लेकिन वही बात है कि देखो ये सब चल रहा है, इस तरीके से शादी करवा रहे हैं जवान लड़कियों के साथ, बूढ़ों की, तब इनको शर्म नहीं आ रही, और इंटरकास्ट एंगेजमेंट में और इंटरकास्ट शादी में इनको बहुत मिर्चियाँ लग जा रही। तो भाई इंटरकास्ट शादियों को जो है नॉर्मलाइज कर देना चाहिए। बाकी तो किंजल दवे के लिए तो भलू थयू भांगी जंजाड़, जो नरसिंह मेहता ने बोला था ना जिस टाइम पे वो हुआ था, आपको याद पता ही होगा जो गुजराती लोग हैं। तो अभी भी वो चल ही रहा है ना, अभी देखो कहाँ बदला है 21वीं सदी में भी। खैर, तो भैंसो आपी ने कभी जो है तल साकड़ी देखी नहीं और तिल नहीं देखा। ये तिल है ना, तिल है ना, नहीं वो सफ़ेद सरसों है, तिल नहीं है भैंसो आपी। अच्छा, ये वजन नहीं घटा पा रही ना भैंस, तो कहती मेरा अभी भी प्रेगनेंसी वाला ही पोस्टमार्टम चल रहा है, कभी भी स्टार्टिंग हो जाती है, कभी भी ये हो जाता है, वजन नहीं घट रहा, तो प्रेगनेंसी को और पोस्टमार्टम को भी ब्लेम कर रही है। अब इसके बाद अब बताओ, भारती इससे भी मोटी हुआ करती थी एक वक्त पे, हालांकि शेडी वो भी कुछ कम नहीं है, उसके बारे में तो अलग बात करेंगे, छोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा। बट हाँ वही है, अगर देखो इसके और उसके वजन में बहुत आपको फ़र्क नज़र आएगा। ये दूसरा बच्चा है उसको सी सेक्शन से, ठीक है। और भैंसो आपी का देखो अभी भी इसका पोस्टमार्टम खत्म नहीं हो रहा, खुद अच्छी हट्टी खट्टी है, अपनी खाली बोलती रहती मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे वो नहीं हो रहा। जब तक फ़ायदा उठाना था उस बूढ़ी अम्मा का तब तक रखो आप, फिर जो है उसको अंधेरी जो है ओरडी में फेंक के आ गई ठंड में। कितनी बेशरम है ये, कितनी बेशरम और कितनी मतलबी है, खाली अपनी पड़ी है इस मोटल्ली को। कहती फ्रेंड्स है दर्द को जो है अम्मा दस्ताने पहना कर जो है घुमाने लेकर गई है, मोदहा वालो आप इंजॉय करो ठंड को, और जो है अब तक इसका मोदहा था, अब कह रही है मोदहा वाले तुम लोग इंजॉय करो, अपने बड़े बूढ़ों का ख्याल रखो। अरे ढोंगी नालायक औरत, तू पहले अपने बूढ़े घर के बड़े बूढ़ों का ख्याल रख, खुद की सास को और खुद की जो है नानी को ऐसे ही छोड़ के चली जा रही है। आप लोग ध्यान रखिए, पहले जो बोल रही खुद अमल कर लिया कर। इतनी इरिटेटिंग लगती है ना कि ये वो जो है डार्क सर्कल वाली मक्खी, इतनी ज़्यादा, मतलब ये ढोंगी और फेक है ना कि पूछो ही मत। चलो सुटारा बीबी मुझे लगती थी फेक है, लेकिन वो बस वही है कि नहीं चलेगी, खाएगी तो यहीं पे खाएगी, वो झूठ नहीं बोलती कि हाँ बाद में शुरू करें, डाइटिंग बाद में करें, वो नौटंकी नहीं करती है कि मेरा वजन जो है मैं खाने से नहीं बढ़ा है, वो तो ऐसे ही मैं फूल रही हूँ, मुझे ये हुआ था वो हुआ था, नौटंकी नहीं करती, वो साफ साफ बेचारी जो है बोल देती है कि मैं खाती हूँ। इनके तो अलग ही ड्रामे रहते हैं ननद भाभी के, मोटल्ली और डार्क सर्कल वाली दोनों के। कहती चाय पियो, कॉफ़ी पियो स्टेशन पे जाके, हर कोई तेरी तरह सड़क छाप नहीं होता है जहाँ से मतलब अब आप खुद ही बताओ कि छोटा सा कस्बा है, मतलब छोटा सा गांव है, वहाँ पे 2-2 बजे तक जो है तुम चाय की टपरियों पे खड़े रहते हो, वहाँ पे 2 बजे तो मतलब ज़्यादा ऐसे ही लोग रहते जो तो पता ही है ना किस तरीके के। तो वहाँ पे तुम हो तो हिजाबी हो, तुम्हारा पति तुम्हें घुमा रहा है अपनी बहनों के साथ, मतलब कैसा लगता है। और ये मुंबई में नौटंकियाँ करती है, मुंबई जो कि एकदम सेफ शहर है, कोई किसी की कुछ को पड़ी नहीं, कोई जज नहीं करता, वहाँ पे ये 10 बजे के बाद निकलती नहीं कि मैं 10 बजे के बाद नीचे नहीं जाती, और खुद के ससुराल में, खुद के होम टाउन में जो है 2-2 बजे तक भटकती है। बताओ भला, तो क्यों, कैसे कोई तुम्हें रिस्पेक्ट देगा। तो कोई अगर वहाँ पे होगा टपरी पे, चौराहे पे, तो बोलेगा अरे वो तो जो है उसकी बीवी 2 बजे तक थी, चाय पी रही थी टपरी पे, रात के 2 बजे। बताओ, तो ये अपने जैसा ही सबको समझता है, हर एक औरत को, कि भाई 2-2 बजे तक जो है भटकना, मेरी तरह चाय पीनी है तो खुद के घर पे बना के पी ले इंसान, 2 बजे क्यों भटकने जाएगा चाय के लिए भाई, कॉफ़ी के लिए भी। ठंड में क्यों बाहर भटकेगा कोई। ये जो तल साकड़ी है सबसे ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पे, मगन लाल की जो तल साकड़ी, मतलब चिक्की वगैरह यही कहते हैं ना इसको, लड्डू वगैरह, ये मगन लाल के बहुत फेमस है। अब ये लोग वहीं पे जाने वाले थे, लेकिन वही बात है कि चुकसाना बाजी को 5,000 रुपये देते हैं तो उसे मेहनत तो करानी पड़ेगी ना फ्रेंड्स। सास नहीं इसको ज़्यादा भाव देती। अब इसकी जो सास है ना, उसने इसकी ननद के लिए मूंग दाल का हलवा बनाया था अपने हाथों से। भैंसू जैसे उसको ट्रीट करती है वैसे वो भी उसको ट्रीट करती है भाई। तो भैंसू के लिए वो बिल्कुल मेहनत नहीं करती है, चुकसानाबाजी के सामने इसकी चलती है, चूँकि चुकसानाबाजी को 50-100 रुपये दे देती है और चुकसानाबाजी बना देती है। गुटका जो है जाने के लिए बेताब हो रहा था घर पे, और उसकी माँ आहे भर भर के रो रही थी अपने दामाद को गले लगाकर। बताओ,
बाप रे। और इसमें भैंसों की कोई गलती नहीं है, ठीक है, भैंसों की गलती नहीं है भाई। अगर वो पहले ही शर्त रख रही है कि मैं नहीं रहूंगी तो उसकी कोई गलती नहीं है, ये गुटके की है कि उसने अपने लालच के चलते इतनी दूर। चलो भाई मैं समझती हूँ, बहुत सारी मेरी सब्सक्राइबर है बेचारी, वो खुद भी इन लॉस से परेशान रहते हो, मुझे बताते हैं, तो मैं समझती हूँ वो सारी चीज़ें। बट बात ये है कि भाई अलग हो रहो, आपकी भी प्राइवेसी है, समझती हो। मेरी भी भाभी, हम लोग साथ में नहीं रहते, ऊपर रहते हैं वो। चलो उनकी प्राइवेसी है, उनकी पर्सनल लाइफ है, वो उनको भी चाहिए रहता है भाई, ठीक है, जो भी है ठीक है, और हम सब समझते हैं। बट बात यह है कि भाभी को छोड़ दो, उसका मेरी मम्मी से इतना इमोशनल अटैचमेंट नहीं हो सकता है। बट भाई, अगर मेरा भाई है, वो 7-8 महीने में एक बार आया माँ से मिलने, तो कितना बुरा लगेगा। किसी मेरी माँ को लगेगा, उससे ज़्यादा मुझे बुरा लगा। क्या भाई, भाभी से कुछ नहीं शिकायत होगी, भाई से होगी ना। भाई को चलो हम ये भी मान ले कि माँ बाप वो सब करते हैं, वो सब भी नहीं करे, लेकिन 8 महीने में अगर आप अपने, कितने आप क्रूअल हो अगर अपने माँ बाप को ऐसे छोड़ के चले जाओ, 8-8 महीने तक आओ नहीं, अपनी अय्याशियाँ करते रहो, सेठ बनकर, खाली ड्राइवर ही है ये, क्या ही है मुंबई में। तो इसीलिए इसकी माँ सिसकियाँ ले लेकर बेचारी रोती है। बेटी जो है वो इतनी दूर रहती है और बेटा भी इतने दूर रहता है। और जो गुटकू कहता है पहले भी जो है मैं बाहर ही रहता था, तो ये नहीं रहती थी क्या? पहले ये तो उम्मीद थी उनको कि भाई नहीं, कमाने के लिए गया है, आ जाएगा। अब तो उम्मीद ही नहीं है, अब तो उनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, तो वहीं रहने वाला है। तो तुझसे ज़्यादा बेकार लड़का कोई हो नहीं सकता। दूसरा ये कि भैंसों अभी भी ऐसी रील्स पे लाइक करती है कि इन लॉज इतनी नौटंकियां करते हैं, तो पहले जब बेटा अलग रहता है, जब काम करता है, तब इनको दिक्कत नहीं होती, जब से बहू आ जाती तब से इनको तकलीफ हो जाती। अरे तुझे कहाँ कुछ वो बेचारे बोलते हैं भाई, तू तो आती है अपना जो है ऊपर ही रहती है, कुछ काम दाम करती है नहीं, नौटंकियां करती रहती है, मुझे घबराहट हो गई, यही तो तू करती रहती है। गुटका भी, अरे हाँ भाई हम जा रहे हैं, रो मत, अभी हम सफर है, इधर आ जाए, रो मत रो मत। और भैंसुआ पे को तो हंसी, मतलब उसकी फूलें नहीं समा रही थी कि हाँ शब मैं मुंबई जाऊंगी, उसके आंख में एक आंसू नहीं, नकली भी आंसू नहीं भैंसुआ पी के। भैंसुआ पी से ज़्यादा बेतब गुटका हो रहा था। ब्रांड हमारा काम है, काम क्या था, वो विला में जाकर मुफ्त का जो स्टे था इसका, बस वही काम था इनका मुंबई में जाकर। कहता है गुटका क्या रहा है, अब बहुत देना ना खेत, फिर वापस वहाँ पे आ जाना 4-5 दिन के लिए। अरे वो आने के लिए नहीं रो रहे, तू जा रहा है इस वजह से रो रहे बेचारे, आने के लिए थोड़ी रो रहे। उनको क्या ही है, उनका इतना अच्छा घर है, थोड़ी ना कोई भी आने के लिए रोता है। तू जा रहा है, वो अपना जो है क्या पोता, हाँ पोता ही होता है ना, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे बेचारे, वक्त नहीं बिता पाएंगे, इस वजह से वो रो रहे हैं। मुंबई के लिए रो रहे हैं क्या? मुंबई में क्या ही है, थोड़ा छोटा सा रूम से अच्छा तो वो अच्छे से ही रह रहे हैं अपने घर पे, हाँ एकदम वट से रह रहे हैं, वो थोड़ी ना आने के लिए रो रहे थे। और कहता है ब्रांड, या देखो हम आ गए, और ये रो रही थी। अरे झूठे मगर आदमी, एक सूखा आंसू नहीं आया था उसकी आंख में, रो रहे थे। और ये क्या बाजी के चेहरे पे जो स्टिकर लगा रही है, कितनी बार मतलब उनका चेहरा दिख गया यही ब्लॉग में, फिर ये नौटंकियां करिए स्टिकर डालने वाली। अगर वो हिजाबी नहीं है पहली बात तो, और उनका चेहरा ऑलरेडी सबने देख लिया है, शादी के फंक्शन में भी मैंने लगाया था ना वो वाला फोटो, तो शादी के फंक्शंस में भी जो है वो ऐसे ही उसने बहुत सारा मेकअप कर रखा था और खाली दुपट्टा ही ओढ़ा था, तो तभी भी उसको पता था कि भाई ये ब्लॉगर है तो इसकी शादी में सब लोग ब्लॉग बनाएंगे, तो सब ने सोशल मीडिया पर डाला था। तो अब ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें नहीं हो तो भी अम्मा से भी मिलने गई, जो अम्मा था डॉल, तो वहाँ पे भी कैमरा नहीं, यहाँ क्या कर रहे इतने ठंडे में, अगर तुझे इतनी परवाह तो ले जाना वापस, वही उसका घर है, वो आगे भी वो वहीं घूमेगी फिरेगी, नौटंकीबाज औरत। एक स्वेटर और जूते दिलाए थे, वो अम्मा को, देख लो अम्मा ये हल्के और अच्छे हैं, वो दिखाने के लिए कि देखो मैं दिला रही हूँ, अम्मा के बेटे नहीं दिला रहे। तो भैंसी तू जब जाएगी ना तब अम्मा के बेटे उसकी देखभाल करेंगे, तूने तो फ़ायदा उठा लिया, उनका कंटेंट निकाल लिया, अच्छी बन गई मान, और फिर सच में फेंक दिया उनको वहीं पे। तो उनके बेटे ही होंगे जो कि उनकी देखभाल करेंगे, खाली एक स्वेटर और वो दिखाएंगे, उसमें भी ये देख लो अपने मामू को शेड करने के लिए कि वो लोग उसको स्वेटर तक नहीं दिलाते। तो तू ध्यान रखेगी, तू रोटी खिलाएगी क्या पका के? वहाँ पे भी थी, तूने तो नहीं तू तो नहीं खिलाती थी, तेरे घर पे कुछ और कोई और ही पका के खिलाता था ना उसको। तो 3 वक्त का खाना पका के खिलाना किसी को बहुत बड़ी बात होती है। तूने कभी खिलाया हो तो तब तुझे पता चले। सबको दिखा के 100 रुपये और मेहर को 20 रुपये दे रही, ये लो मेहर ये ले लो, उससे ज़्यादा तो तूने वो दिखाकर पैसे छाप लिए। अम्मा को जनाब ने बोला था कि अब अम्मा यही रहेगी, तो अम्मा को यहाँ छोड़ के जाने की क्या ज़रूरत थी? अब वो बुज़ुर्ग है तेरी, तू तो खुद इतनी बड़ी है, इतनी भैंसी जैसी है, चल नहीं पाती, तेरे पैर दुखते हैं, तो बुज़ुर्ग महिला में कितना ही दमखम होगा, क्या ही ज़रूरत थी उनको वापस लाने की यहाँ पे? लेकिन यही है कि ये किसी का नहीं वो कर पाती। अब पेटी खाला को भेज दिया, अब पेटी खाला आएगी ना तो अम्मी के साथ रहेगी, देखना। अब इसका बच्चा पाल लिया पेटी खाला में 5-6 महीना, अब इसको ज़रूरत नहीं है, तो ये जब ज़रूरत होती तब तक इस्तेमाल करती है, फिर फेंक देती है सबको। तो ये इसका है भाई। सेम इसने अपने भाई भाभी के साथ भी किया था।
सेम ये बाकियों के साथ भी करती है। अम्मा बेचारी रो रही थी लिटरली, मुझे भी उनके लिए बुरा लग रहा था। और सिर्फ ये भैंसों को शर्म नहीं आनी चाहिए, अम्मा के बेटों को भी शर्म आनी चाहिए, जितने भी उनके बेटे हैं, कि तुम्हारी माँ इस अवस्था में है और तुम जो है कुछ बेचारी को रख नहीं रहे, उसको रोना आ रहा है। जब दिल भरता है तभी तो इंसान को रोना आता है। और ये भैंसों इस बात का पूरा फायदा उठा रही है, उसको रोता दिखाना कि देखो कितने फेल है। तो अपनी सास का भी तो देख। तेरा पति भी ऐसा ही है जैसे तेरे मामू है, उससे कुछ कम नहीं है। चलो जो मामियाँ है एक वक्त तक वो साथ रही होंगी, अम्मा ने शायद से, भाई होता है ना कि भाई जब वो यंग थी तब उनको अच्छे से नहीं रखा होगा तो किसी के मन में रह जाता है, तो इस वजह से, जो हालांकि रहना नहीं चाहिए, बच्चों को और बूढ़ों को फिर माफ़ कर देना चाहिए एक वक्त के बाद। तो शायद से उस वजह से वो लोग नहीं रखते कि भाई जब वो सब यंग थी तब वो इतना उनको उन पे जो अच्छे से नहीं रखते थे, उनको गाली गलौज शायद करते होंगे, उन पे अत्याचार कुछ ना कुछ किया होगा, अपनी बेटियों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया होगा, तो उस वजह से बहुएं मतलब शायद से नाराज़ होगी। बट तेरी सास ने तो कुछ नहीं किया, तो रही ही नहीं है। तो सेम तेरे पति भी तो वही करता है तेरी सास के साथ, जो दूसरों को शेड कर रही है, दूसरा का ऐसा दिखा रही है वल्नरेबल एकदम कि देखो मामू की वजह से अम्मा वल्नरेबल है फ्रेंड्स, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने तो स्वेटर दिला दिया, जूता दिला दिया फ्रेंड्स। जैसे ही गाड़ी में बैठे कुत्ते गुटके ने चाटना शुरू कर दिया, फ्रेंड ये बात है मस्त लाता है, मेरा माँ बाप है लेकिन यार रोती, हमने तो नहीं देखा कि तेरे माँ बाप के लिए उसके आँख में एक भी आंसू है, नल्ले झूठे। और तू भी नहीं रो रहा था, तेरी आँख में भी कोई आंसू नहीं, तू तो बेताब हो रहा था कि बस फटाक से भागू, सेठ जी वाली जिंदगी जो, जिम जाऊँ फटाक से, मैं अपना क्या है रोला जमा दूँ जा मुंबई जाकर सीधा। तो तुझे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके बाद कहती फ्रेंड्स आने की एनर्जी अलग होती है, लेकिन जाने का व्लॉग इतना ज़्यादा मैंने बनाया नहीं क्योंकि एनर्जी नहीं रही। तेरे मुटल्ली 8 मिनट का तूने ब्लॉग बना लिया जाने का, और कहती है ब्लॉग नहीं बना पाए। कि क्या बेवकूफ़ है, मतलब हमको बेवकूफ़ समझती है क्या? 8 मिनट लिटरली इसने निकाले वो जो रोने धोने का नौटंकी वाला कंटेंट है वो डालने में, और कहती है कि फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए, इससे ज़्यादा क्या पूरा ब्लॉग ही इमोशनल नौटंकियाँ करनी थी। अलविदा मोदा, इसमें रोने धोने का तो ऐसा किया जैसे कि ओ हो आते टाइम तू कोई एक्साइटेड नहीं रहती, आते टाइम कुछ ना कुछ होता है तेरा कि फ्रेंड्स अब घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है इधर कैसे करेगा फ्रेंड्स। 10 तो तू बहाने मारती है कि ऐसा ऐसा है, ऐसा हुआ तो हम फटक से आ जाएंगे, और तू एक्साइटेड होती है। और रे 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 देखो तो बोली, देखो तो भैंसी। आधी रात में एक तो भाई इनकी क्या ऑब्सेशन होती है, बाजा खाला धारा उनकी नींद खराब करके, भाई इनके अंदर तो बस इनको अपनी पड़ी रहती है कि बस मिल ले सेलिब्रिटी है। तो आधी रात में हुआ है, शोर शराबा कर रहे थे, और फिर भैंसू कहती है कि कोई आके डांट ना दे। इतनी तो सिविक सेंस तुम लोगों के अंदर होनी चाहिए। अभी मैं आ रही थी, भाई मेरे जैसा कोई पैसेंजर, अगर मैं लेकिन मेरा वो रूट नहीं है ना, अगर मेरा रूट होता तो इसकी बैंड बजा देती थी एकदम, इसकी हिम्मत जिंदगी में नहीं पड़ती थी। जैसा आप बोलते रहते हो ना कि तुम्हारा वो जो फ्लाइट ट्रॉमा, तो देखो मेरी वजह से उससे अभी किसी से भी विंडो सीट मांगने की हिम्मत नहीं होगी। विंडो सीट इन द सेंस कि भाई हमें दे दो क्योंकि हमारा बच्चा है, ऐसा नहीं चलता ना, तो ऐसी हिम्मत नहीं होगी। सेम अभी देखो मैं आ रही थी ना, तो एक लड़की जोर जोर से मतलब रील्स देख रही थी 11 बजे। फिर मैंने बोला कि देखो सबके पास फ़ोन है, लेकिन कोई इतना जोर जोर से रील्स देख रहा है क्या? अपने ना ईयरफोन्स लगाओ या तो वॉल्यूम एकदम कम कर दो। मेरे साथ है बुजुर्ग महिला, वो सो रही है। हाँ, तो फिर उसने जो है बंद कर दिया, सॉरी बहन, ऐसा करके। तो भाई वही बात है ना, सिविक सेंस होनी चाहिए। 11 बजे मतलब सोने का समय है, बच्चे हैं, बुजुर्ग है तुम्हारे साथ, तो भाई वो सो रहे होते हैं। और बच्चे बुजुर्ग तो छोड़ो, कोई भी है भाई, सोने का समय है ना 11-12 बजे का, तो इतना जोर जोर से शोर शराबा थोड़ी किया जाता है। तो ये लोग बाकी जो इनके आसपास के डब्बों में होंगे वो बेचारे क्या समझे। एक तो जब तुम मुसाफरी कर रहे हो तो तब नींद बहुत ही मतलब मुश्किल से आती है। मुझे तो आती ही नहीं ज़्यादा मुसाफरी के टाइम, क्योंकि वो हिलता डुलता रहता है, ट्रेन पी पूप। और फ्लाइट में तो हम लोगों को जो है ना, फ्लाइट भी अगर हमको लेनी है तो क्या होगा कि डायरेक्ट नहीं मिलेगी। एक तो यहाँ से तुमको एयरपोर्ट जाना है, बोरीवली से एयरपोर्ट, तो बहुत ट्रैफिक रहता है, आना भी फिर वापस से वही है, तुम्हारे पास सामान भी है, तुम्हें मिला बहुत सारा, जाते टाइम भी लेके जाना है सबको, मेरे रिश्तेदार सबको भाई आते तो लेके जाना पड़ता है। तो जाते टाइम भी बहुत सारे सामान रहता है, तो हमें कंफर्टेबल पड़ती है बस, क्योंकि बोरीवली से सीधा हमको बस मिलती है सीधा हमारे घर तक की। आते टाइम भी सेम ही रहता है कि घर से सीधा बोरीवली तक की, तो भाई एकदम वही हमें इजी पड़ जाता है। ट्रेन का भी है, बट ट्रेन का ये रहता है कि वो ना बेडरोल टाइम पे पहुंचाएगी तुमको 5:30 बजे, तो फिर वही है कि क्यों किसी को परेशान करना जब तुम्हें बस पहुंचा देगी। तो हम तो ज़्यादा बाई कार करते, लेकिन जो मेरी दादी है वो ज़्यादा उनका कमर दुखता है, तो नहीं हम लोग ज़्यादा बाई कार कर सकते हैं, तो मुझे और उनको हमेशा बस से जाना पड़ता है, बाकी लोग। और बस में भी एक हैक होता है कि तुम ना मिडिल की सीट ना नीचे वाली बुक करोगे, नीचे का सोफ़ा बुक करोगे ना, तो ज़्यादा तुमको वो रोदे रहता है ना, जो आता है थोड़ा बहुत खाड़े, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, बम्स,
जो ज़्यादा, फिर अगर लास्ट में तुम बैठे ना तो तुम गए, लास्ट वाली सीट पे तुम्हें बहुत फील होगा। बीच वाली जो सीट रहती ना, लास्ट से मतलब फोर्थ आएगी, और अगर शुरू से शुरू करोगे तो थर्ड आएगी, तो ये घैक रहती है। नीचे वाली तुम करो तो बुजुर्गों को ईजी भी पड़ जाता है। और अब तो हर बस में वॉशरूम की भी सुविधा हो गई है तो वो भी अच्छा हो गया। तो मुझे तो ज़्यादा बस की मुसाफरी अच्छी लगती है, ट्रेन से भी ज़्यादा। अगर बहुत दूर जाना हुआ जैसे कि उत्तर प्रदेश साइड, तो भाई तो ट्रेन ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत दूर है ना यहाँ से, मतलब अच्छा खासा समय ले लेता है। तो फ्लाइट और ट्रेन ठीक है, हमारे यहाँ पे तो बस बहुत अच्छी लागू पड़ जाती। अच्छा, वो पिज्ज़ा बतरिश लखनी कहती है कि ऐसा तो नहीं होता, हमारे घर वाले आए थे, तो कहते फ्रेंड्स का नींद डिस्टर्ब हो गई तो। अरे बेवकूफ़, तुम्हारे घर वाले थे, सबके नहीं थे ना। सबकी नींद इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कहीं मतलब थोड़ी सी भी जी के होती तो पता होता। हाँ, कंप्लेन कर सकते। अगर आधी रात में तुम किसी को ट्रबल करोगे, तुम्हारी वजह से किसी को परेशानी होगी, तो कंप्लेन कर सकते हैं। वो बड़ी बेवकूफ़, ऐसा थोड़ी है ना, और ये बहुत बड़ी जो है प्रधानमंत्री लगी पड़ी है, जो इनका परिवार आया है तो सब लोगों को झेलना पड़ेगा। भाई साहब, इसका बेटा किसी दिवस मेरे जैसे से हो जाए ना तो मज़ा आए, तब इनकी आगे से किसी को ट्रबल नहीं करेंगे इस तरीके से। आधी रात में वो टॉय से खिला रहे हैं उसको कि फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देती हूँ, चला कर। अरे हमें नहीं देखना है, तुझे देखना है, तुझे कंटेंट निकाला। तो बेशरम औरत कितनी, भाई साहब, मतलब इसको किसी की कुछ पड़ी नहीं है, इसको क्योंकि कंटेंट बनाना है। इसको बच्चा भी चुपचाप खेल ही रहा था बेचारा, उसको क्या ही पता है। वो ऐसे डक अगर नहीं भी बता तो भी अच्छे से वो खेलता था, लेकिन बस यही बात है, कंटेंट निकालना है कि देखो फ्रेंड्स ये भाजा खाला ने भेजा, कितनी अच्छी है हमारी खाला, इसकी दादी ने कुछ नहीं दिया फ्रेंड्स। आधी रात में इन्होंने जैसे ही वो बाजा खाला, इनका ऐसा नहीं कि भाई चलो हमने खा पी लिया है तो अभी आधी रात में क्या ही खाए, खाना आया नहीं कि तुरंत इनका टूट पड़, वही रहे इनका फॉर्मूला। तुरंत ही आधी रात में भाई खाना खाने लग गई है, 3 साढ़े 3 बजे। बाप रे बाप, मतलब वो खाने की खुशबू से भी जो पूरा ट्रेन के कंपार्टमेंट पूरे डब्बों में फैल गई होगी। तो भाई साहब, जो इनके साथ फेलो पैसेंजर है, बाप रे, वो तो बेचारे इनकी वजह से ही भुगतेंगे आधा तो है कि किन्हीं लोगों के साथ हमारा पाला पड़ गया। आधे लोग तो बेचारे बोल भी नहीं पाते, सज्जन होते हैं ना, जैसे इसका भाई कि ये प्लीज़ ये इसको सीट दे दीजिए, तो दे भी देते हैं। अब कितने लोगों के साथ ये लोग अपनी सीट जो है अदला बदली करा लेते हैं। आधे लोग तो ये सोच कर भी बदल लेते हैं कि भाई इनके साथ कौन ही जो है शेयर करे, भाई साहब सेम डब्बे में कौन बैठे इनके साथ। तो आधे लोग तो इसी वजह से शायद से अदला बदली कर लेते होंगे कि भाई इनको रहने दो, इन प्राणियों को एक साथ ही। फ्रेंड्स, अब हमारे रिश्ते हमारी भाभी जान के साथ एकदम अच्छे हो गए, ठीक ठाक हो गए, क्योंकि भाई हमारी बर्थडे पार्टी दे रहे। तो फ्रेंड्स, हमने अनेबल पी के फ्लॉपेबल पी के जो है उसका सूट पहन लिया था, प्यारू लग रहे थे ना फ्रेंड्स। हम देखो अब क्या करें फ्रेंड्स, वक्त आने पर गधे को भी जो है वो पार्टनर बनाना पड़ता है, जैसे हमने गुटके को बना रखा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर से लिख दीजिएगा। प्यारी भाभी ने देखो कितना अच्छा सूट जो है डिज़ाइन किया है कि दुपट्टे का और कुर्ते का कलर ही अलग हो रहा है। दुपट्टे का एकदम डल ब्लैक और कुर्ते का एकदम जो है डल ब्लैक और दुपट्टा एकदम घना काला। फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा था कि कितने महीनों तक जो है कुर्ते को धूप में रखा गया है, कलर उड़ गया था पूरा। लेकिन फ्रेंड्स क्या करे, भाभी ने बनाया है तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। फ्रेंड्स, आप तारीफ कर दीजिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। भाभी को जो भी बोलना आप उसके कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, हमारे में नहीं, वरना नाराज़ हो जाती है। अच्छा, इनका ना देव भैया से लेना देना ना, इनके घर पे काम करते हैं। देव भैया बेचारे अपनी फ़ोटो खींच रहे, भैया बहुत अपने फोटो खींचते हैं, तो तेरे बाप का क्या जा रहा है उसमें? हाँ, तू नहीं खींचता है क्या, गंदे दांत वाले? और ये गंदे दांत वाले को ना गुटके खाने की बहुत आदत पड़ गई मोदाहा में, तो ये ना च्युइंगम चबा रहा था ताकि गुटके खाने का मन ना हो इतना टाइम, इतना ये गुटखा खाता है। इसके पिताजी तो लिटरली खैनी जो है ना हाथों में ये कर रहे थे, और दिखाया भी इन्होंने कि वो खैनी खा रहे थे सबको यार। कि इनके यहाँ पे वो चुकसानाबाजी भी खाती है, बहुत सारे लोग इनके यहाँ पे खाते हैं भाई ये गुटखा खैनी, सब औरतें आदमी सब। अच्छा, बेसुआपी के व्लॉग में ही वो भी दिख रहा था, ये भी बना है हनी भी हमको छेड़ रहा है क्या, हम कुछ। मैंने तब जो बनाया था ना उस टाइम पे ये वाला व्लॉग नहीं देखा था, तो भैंसवापी के व्लॉग में इधर गुटके को बड़ी हंसी आ रही थी। हनी भी देख कर, हाँ गुटके, हनी भी तुझे ही ज़्यादा डंक मारती है, और गुटके को बड़ा मज़ा आ रहा था। देख तो आ गया ना, तो तुम मेरे साथ वो सब करते रहते ना, मेरा मजाक उड़ाते, देख 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 तेरा केक देख। अंकल इब्राहिम को याद भी नहीं है कि उनकी बेटी का जन्मदिन आने वाला है, वो प्री बर्थडे सेलिब्रेशन है, कुछ भी नहीं। लेकिन जो प्यारी लाडली बहू रानी है, लाडली बहू, उसके टाइम पे 8-10 दिन पहले ही वो सारे गिफ्ट देने शुरू कर देते हैं, क्योंकि बेचारे को ये सब, ये जो तोता की तरह रटाई कराई जाती है, वो पीतल है ना वो करवाती है जनाब के कहने पर।
कि भाई ये इनकी जो है ना थेरेपी का या जो कुछ एक्सरसाइज का एक पार्ट है भाई, इस तरीके से उनकी ब्रेन एक्सरसाइज होगी, सब याद रहेगा उनको। लेकिन बेटी के टाइम पे उनको याद भी नहीं है, जबकि उनकी खुद की बेटी है, बहू लाडली है। देखो पापा हर साल मुझे सरप्राइज जो है फील कराते हैं। तेरा 8 दिन का कंटेंट हो जाता है उसी बहाने, उनको बेचारे को करवाया जाता है। वो हमेशा क्लूलेस रहता है, क्योंकि देखो वो पेशेंट है ना, वो ब्रेन स्ट्रोक उनको आ रखे है, उनको हम ब्लेम भी नहीं कर सकते। तो ज़्यादातर वो अपने ख्यालों में खोए रहते हैं, उनको ना लाना पड़ता है होश में कि क्या है, ये देखो पापा, ये देखो हैदर, तब जाके वो होश में आते हैं। लेकिन मक्खी का अलग ही नैरेटिव चलता रहता है कि पापा मुझे बहुत स्पेशल फील करता था। भले इसका पति कभी स्पेशल ना फील करे, लेकिन ससुर हर साल कराते हैं। ससुर और बहू की जो है डीपी लगा दी है पापा इब्राहिम के व्हाट्सएप जो है वो प्रोफाइल पिक्चर होता है ना वहाँ पे। भाई भाभी का अच्छा है, ये मुफ्त में जो है मिल रहा था स्टे, तो ले लिया और महान भी बन गए। भैंसवाबी की भी ब्लॉग में सब तारीफ ही कर रहे हैं कि भाई भाभी जैसे दीपिका और शोएब जैसे भाई भाभी सबको मिले, मुफ्त में मिला है। और ये बात भैंसवाबी को और गुटके को खास पसंद आई नहीं। अब देखो गुटके ने लेकिन सच बता दिया कि फ्रेंड यहाँ नेटवर्क नहीं आता है, अगर जो है कोई काम करता है तो यहाँ पे कैसे करेगा। अगर कोई जाएगा, मतलब कोई विला में स्टे कर रहा है शहर से थोड़ा दूर, तो वो इंटरनेट वहाँ यूज़ करने नहीं जाता, वो नेचर में थोड़ा बहुत मतलब घूमेगा फिरेगा अच्छे से, अच्छी वाइब के लिए जाता है ना, पॉजिटिविटी के लिए। तो इंटरनेट से तो भाई वो डिटॉक्स ही चाहेगा, डिजिटल डिटॉक्स ही चाहेगा, क्यों कोई वहाँ पे जाएगा काम करने के लिए। चलो बाई चांस किसी का काम है तो वाईफाई की सुविधा रहती ही है। हाँ, वाईफाई से तुम कॉल भी मतलब लगता है ना, तो उससे भी तुम बात कर सकते हो। तो इतना जो मोबाइल डेटा की खास ज़रूरत नहीं रहती। लोग मन की शांति के लिए जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो ऐसे विला वगैरह में स्टे करना। बाकी तो कोई आएगा नहीं भाई, मुंबई वाले ही होंगे वो वहाँ पे जाएंगे विला में स्टे करने के लिए, आसपास के लोग। तो क्या ही है भाई, शोर शराबे से दूर आए हैं, थोड़ा इंटरनेट से डिटॉक्स मिल जाए तो मज़ा आ जाए। लेकिन गुटके भाई का तो वही है कि ब्रांड ब्लॉग अपलोड नहीं हो पाएगा, इसी वजह से तो हमें अच्छा नहीं लगता। मेरे बेबे फिर मुझे डांटते रहती है। इसी बात को लेकर हम दोनों में बहस हुई थी और इसी बात को लेकर वो रोए थे। फ्रेंड बोल वो रहे थे और शब्द हमारे थे। जाते ही पिज्ज़ा ने जो है वो पूरी लाइट थी ना, हलबला डाली एकदम। मतलब उसको लगा खंबा है, पोल है, और ऐसा सोच के उसने उसको लाइट को पकड़ा और पूरी हलबल गई बेचारी। फिर भैंसो आपी का खाली हाथ पड़ा ना, वो लाइट पूरी नीचे गिर गई, पानी में चली गई। जाते ही नुकसान कर दिया, क्योंकि फ्री में ये लोग स्टे कर रहे थे, फ्री में मिला था। और गुटके ने बुराइयाँ शुरू कर दी, क्योंकि भाई भाभी की तरफ से है ना, भाई भाभी को फ्री में मिला, तो ये लोग थोड़ी बंदे हुए, ये लोग तो जेन्युइन रिव्यू ही देंगे। अच्छा खासा पोल था, वो जो लाइट था टूटा हुआ नहीं था। लेकिन भैंसे का यही है, कोई और तोड़ता तो पिज्ज़ा करती तो देखो अम्मी हमारा पिज्ज़ा ने ये कर दिया। वो छोटी मोटी गलती करती तो ये 10 बार गिनवाती है। और शर्मिली भी देखो इतना नुकसान कर दिया, पहले इतना नुकसान कर दिया, लेकिन इसका अम्मी टूटा हुआ था अम्मी। दूसरों का नुकसान जो कर रहे थे वो प्राउडली बता रही थी कि जो मैनिक्विन होती थी उसको भी हम गिरा देते थे, एक बार तो हमने ये तोड़ दिया था। तुम्हारे रेस्टोरेंट में तुम लोग जो है एक एक चीज़ जो है उस पर निशान लगा देते हो, बताते थे कि ये देखो फ्रेंड सिंह किसी ने गंदा कर दिया। हाँ, तुम शेड करते हो बाकियों को, और यहाँ पे किसी का नुकसान पहुँचाकर हंस हंस के बता रहे थे कि हम तो ऐसे ऐसे कर देते थे। नालायकों, ये कहीं बाहर निकलने लायक ही नहीं है ये सारे लोग। और मुझे नहीं लगता दूसरी बात वो लोग बुलाएंगे भी। सेम वो केला वालों ने भी इनको केले पकड़ा दिए हैं, अब नहीं बुलाते। सेम ये हरकतें ये लोग भगवान कलेक्शन में भी करते थे, वो लोग भी अब देखो कहाँ बुलाते हैं इन लोगों को। भाई कोई भी तंग आ जाएगा ऐसे लोगों से, एक तो पूरा घर पहुंच जाएगा, दूसरा इतने ज़्यादा चिपकू है कि अपना थोपने लगते हैं। चलो तुम्हारे घर पे तुम कुछ भी करो, जो भजिया पकौड़ा तलना दुकान में कौन करता है भाई ये सब। तो वो लोग भी तंग आ गए इनके ऐसे बर्ताव से। वो लोग भी अब नहीं बुलाते, ना ही केले वाले बुलाते हैं कि भाई भाड़ में गए ये। एक वक्त के बाद झूठिस वाले भी नहीं बुलाएंगे क्योंकि प्रमोशन से ज़्यादा ये लोग डिमोशन करते हैं उनका। शर्मिली बोले थे अम्मी आप तो ऐलान कर करके वो जो है बता रही हो, क्यों अपने पाए तो बड़ा दुख हो रहा है। पेटी खाला का, पिज्ज़ा का और तेरी अम्मी का भी कुछ होता है तब तो तू चिल्ला ही करके बताती रहती है। खुद ने गलती करी है तो कोई किसी को बताए ना, तेरी अम्मी ऐलान करके। वाह हरी मोटल्ली। अच्छा, भैंसी को ना गिफ्ट चाहिए रहता है अपने पापा से, तो उसके पापा को जो पहले पूछा गया पापा हमारा गिफ्ट कहाँ है, तो बेचारे बोल रहे थे कि मुंबई जाके देंगे। अच्छा मुंबई जाके देखो पापा, गिफ्ट नहीं चाहिए पापा, तुम्हें बोलना चाहिए तुम्हारा प्यार आशीर्वाद ही काफ़ी है, लेकिन नहीं, हर बार का नहीं चाहिए करके इसकी क्या ज़रूरत थी करके ले लेती है। क्योंकि मोटल्ली बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है, सबको पता है इसके घर पर ये बात। देन फिर जो है वो विला के ऑनर जो है नायडू परिवार, वो आए थे मिलने के लिए। गुड्डू सेठ तो भाई मोबाइल पे बिजी रह रहे थे कि देखो मैं कितना बहुत बड़ा बिजनेस हूँ, मैं भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। और ये क्या बचकानी नौटंकी है भैंसी की, कुत्ते बिल्लियों को देखते हो, गुड को रोक दो। अरे तुझसे 100 फीट दूर रहेगा भाई डायनासोर जैसी। हाँ, तुझसे तो बेचारे जानवर भी मासूम रहते हैं, वो डर जाते हैं। जब कट डर जाता है उसके साथ तो खेलती थी बहुत, अब इतनी नौटंकियाँ करती है कुत्ते बिल्लियों से डरने की।
क्योंकि इसको डर लगता है कि काट वाट ना ले। उसको वैक्सीनेशन उनका हुआ रहता है, ठीक है, जो रहते हैं ना घर पे, जो पेट्स रहते हैं उनका वैक्सीनेशन हो रखा है प्रॉपर। और जब तो वो जो स्ट्रीट डॉग्स के भी वैक्सीनेशन करवा देते हैं, जो डॉग लवर रहते हैं वो सब। तो चलो स्ट्रीट डॉग्स पर लेकिन ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, वो बात अलग है कि भाई क्या पता किसी का नहीं हुआ होता तो फिर वो हड़कवा हो जाता है भाई, तो इतना ज़्यादा थोड़ा सेफ्टी बरतनी चाहिए। बट ये जो रहते हैं, जो घर पे पेट डॉग्स रहते हैं, उनका तो वैक्सीनेशन करवा ही लिया होता है सब लोगों ने। तो इतनी ज़्यादा ये नौटंकियाँ क्यों करती है मेरी समझ नहीं आता। खुद डायनासोर जैसी है, इसको देख कर डर जाते होंगे वो बेचारे, खुद भी मासूम जो जानवर होते हैं वो। झूला झूल रही थी तब रेहान को देखो और इसको देखो, रूहान एकदम मस्त एकदम आराम से उसका जो झूला जो है झूल रहा था एकदम, और वो बेचारा कौन है उतरो उतरो उतरो, बहुत कौन है भाई मैं मर जाऊंगा, वो कर रहा था बेचारा लिटरली, मैं सुन रही थी। अब वो बैठने लायक नहीं रहा होगा, बचा होगा, किसी के भी बैठने लायक नहीं बचा। हर बार ये जो है रबड़ी रोना रहता है कि आप तो हमें समझते हो लेकिन लोग नहीं समझते, लोग ये नहीं करते, तो लोग नहीं समझते तो ब्लॉग मत अपलोड किया कर, इतनी तकलीफ है लोगों के ओपिनियन से। तो मोटी है तो मोटी बोलेंगे, तुम नाटी मोटी हो तो नाटी मोटी बोलेंगे भाई, उसमें क्या हो गया, इतनी तकलीफ है, मतलब फ्री का बेचारी को एकदम इजी कमाना भी है, कोई कुछ बोले भी ना गेंडी को। हाँ, इसको तो और लिखा करो कमेंट सेक्शन में, कितनी तकलीफ हो रही है, खाली बेचारी को कमाने तो कुछ भी बोलेगा, सोए उठे फ्रेंड्स ये कर लिया वो कर लिया, तारीफ करो तो अच्छा लगेगा इसको। और हर बार हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, गुड को आपसे ही फर्क पड़ता, गुड को से ही फर्क पड़ता, तो बार बार क्यों ये बात बताती रहते हो अपने ब्लॉग में। हाँ, तो ऑफ कैमरा दोनों फिर डिस्कस कर लिया करो ना, मुझे तुम जैसा पसंद है या अरे जा तू माँ बखोर आदमी गधेड़ा। कहते फ्रेंड यहाँ हम इंजॉय करने हैं तो मैं ज़्यादा सबा को स्ट्रेस नहीं दूंगा, इसलिए जो है थोड़े कम लगाएंगे, क्योंकि कंटेंट चोर भाई ही सारा कंटेंट ले जाएंगे, सेम टू सेम कंटेंट हम कितना ही दिखाए फ्रेंड, ये सुलह करके ये और फंस गए हम। अच्छा था जब नहीं सुलह थी तो तब ये लोग अपने में रहते थे, हम लोग अपने में मस्त रहते थे, अच्छे ब्लॉग तो बनते थे, अब सारा कॉन्टेंट चुरा लेंगे हमारा भाई। ये गरम काढ़ा और गुटखा तो एक नंबर की जल्लाद बन गए अभी। वो बेचारी वो जो मुर्गियाँ घूम रही थी वहाँ पे पालतू, उसको पकड़ लिया, फिर वो जो मरते टाइम बेचारी वो जो आवाज़ करती होगी ना, आह भरती है, तो गरम काढ़ा बोला था जब कोमड़ी पकड़ ली और पक 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 पकाओ कर रही थी। कैसे निर्दयी लोग हैं भाई। चलो ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, हर किसी की फूड चॉइस है, बट ये कौन करता है, मतलब जो नॉनवेज खाता भी होगा ना, ये इतना निर्दय वो नहीं हो रहता है कि भाई ऐसे ऐसे आवाज़ करी थी, मतलब किसी के मरने पे। ये तो वो रहता है ना, वो सीरियल रहता है ना जिसके वो करते सीरियल के रहते हैं, तो उनको मजा आता है ना किसी के मरने पे। जैसे वो मूवी था ना दिल संभल जा जरा, उसमें नहीं रहता कि वो जो साइकोपैथ रहता है उसको मजा आता है ऐसी आवाज़ें सुन सुन कर रिकॉर्ड करता है, तो ये तो ऐसी बातें कर रहा था। मतलब नॉनवेज ईटर भी इतना नहीं करते होंगे भाई, ये तो एकदम अजीब ही है गुटखा और गरम खाड़ा तो। और वो जो है गुटखा कृष्णा को पूछ रहा था कि खाना है कोमड़ी, अरे बेशरम आदमी, मतलब तुम खाओ लेकिन बाकियों को क्यों फोर्स कर रहे हो वो सब खाने के लिए, बताओ। अब गुटकू ने जो है वो गरम काढ़ा अंकल और टिक्कू को कंटेंट बना दिया, क्योंकि इनके साले साहब के साथ तो इसकी बनती है नहीं, तो वही होता है ना कि बनाए हुए सालों के साथ मस्ती मजाक कर रहे थे। जनाब तो मुंह लगाते नहीं, ले सो यस ले कर दिया जनाब ने, फिर अपने में ये मस्त हो गए वो, और मैडम भाव ही नहीं दे रहे थे। और ये जनाब मैडम की ना ये आदत बहुत बुरी है। किसी ने बहुत सही कमेंट लिखा था कि कॉफ़ी ये लोग ना ज़्यादा व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पाते ना, इस वजह से पकड़े नहीं जाते, वरना ये ऑफ कैमरा नान को, जैसे ये पिज्ज़ा को इस्तेमाल करते हैं ना भैंसू, वैसे वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं, वो लोग भी इक्वली कनिंग है, लेकिन ये ब्लॉग नहीं अपलोड करते, इस वजह से पकड़े नहीं जाते। और भैंसू पकड़ी जाती है क्योंकि हर दूसरे दिन वो ब्लॉग अपलोड करती है। और देखो जैसे शादी के टाइम पर भी मैंने बोला था, अब चलो ये भैंसू का है अच्छा लगता है जन्मदिन सेलिब्रेट करना, तो जिसका जन्मदिन है उसकी मर्जी से होना चाहिए ना। ये लोग एक भी जो है चीज़ में उसको शामिल नहीं करते, मुफ्त में स्टे मिल गया तो लिया है उसको, और उसे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था। बोले भले नौटंकी हम साथ साथ के लिए करें, बट अच्छा नहीं लग रहा था उसको बिल्कुल भी। वहाँ पे वो केला वाली वाइब तो आ ही नहीं रही थी। केला सच में अच्छा रिसोर्ट है। और ये गुटका नल्ला इतना बदतमीज़ है, वो किसी के जवान बेटे को बोल रहा है कि कृष्णा तू वो पहन ले वरना तू अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, मतलब तू मर जाएगा। शर्म आनी चाहिए नालायक। तुझे अगर कोई बोले कि तू प्यारा हो जाएगा तो तुझे कितना, तेरे घर वालों की कैसा लगेगा, उसके माँ बाप देखेंगे तो उसको कितना बुरा लगेगा। एक तो जब बच्चे दूर रहते हैं घर से तो माँ बाप ऑलरेडी टेंस रहते हैं उनको लेकर, ऊपर से ये नालायक ऐसा बोल रहा है कि तू अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। तू हो जाना प्यारा, किसी और के बच्चे को बोल रहा है बेवकूफ़ आदमी, नालायक कहीं का। भाई ये भी ना हो ऐसा, कब पता नहीं कब किसकी बात सच हो जाए, ना हो ये भी, क्योंकि इसका छोटा बच्चा है। नालायक कहीं का, तेरे जैसा नालायक तो कोई नहीं होगा, किसी के बच्चे को मरने की बात बोल रहा है गधा आदमी।
और नल्ला कह रहा है कि तुम लोग 2,000 रुपए के लिए वो जो है बिक गए, तुम लोग का कोई वजूद नहीं है। तेरा क्या वजूद है नल्ले? मतलब फोटो शेयर करता है तो मैं दोस्ती में ये नहीं देखता वो नहीं देखता। अरे तेरा अस्तित्व है क्या? अपने दम पे तूने किया क्या है? नल्ले आदमी जो बोल रहे हैं दूसरों को वजूद के बारे में बोल रहा है। एटलीस्ट उनकी तो तुमसे ज़्यादा ही पहचान है ना? नाम है उनका रिजा, रिहान, गरम काड़ा, ये वो जो भी है, तुमसे तो ज़्यादा उनकी फेस वैल्यूज़ है। तेरी क्या पहचान है? भैंसो आपी का जो है ड्राइवर, भैंसो आपी का पति, घर जमाई। तेरे पे तो तेरे गाँव वाले भी थूकते हो गए, यूट्यूब पे भी सब थूकते ही है, इंस्टाग्राम पे भी थूकते ही है। हाँ, सलाम करो गुटका भाई को। तेरा कमेंट सेक्शन देखना कभी, ये तेरा वजूद है, ये तेरा औकात है, तो दूसरों को बोलता है औकात के बारे में। और 500 में बोल रहे, कोई 500 में मान रहा है, कोई 2,000 में बात रहा है, या कोई वजूद नहीं। 500 से मुझे याद है तेरे घर वाले, याद है जब ये बबली की शादी में गए थे तो 500 रुपए के मार खाने के लिए रेडी हो गए थे, हाथ में मार खा रहे थे, चटाके खा रहे थे। ये तो तुम लोगों की औकात है। और बाकियों को ये जो बोल रहा है कि 500 में रेडी हो गया, पहले अपने घर वालों को देख नल्ले आदमी। तू तो इतना बड़ा भिखारी है कि जो है सबसे फ़ोन पे कराता है कि मुझे दे दो कपड़े लेने के पैसे। हाँ, तेरे कपड़े लेने पे तेरी बीवी जो है मुंह बना लेती है, ये तेरा वजूद है। बाकियों को बोल रहा है। अच्छा, गुटकू गवार की गवारपंती देखो, शूज़ पहनकर सीधा स्विमिंग पूल में चला गया, उससे पहले गंदे पैरों के साथ, मतलब पूरा पानी गंदा कर दिया होगा। इतना गंदा पैर ना लिटरली दिख रहा था, वो क्लियर पानी में से उसके गंदे गंदे पैर की मिट्टी जमा हुई थी। क्योंकि आने के बाद जो गया था शॉपिंग पे, आने के बाद ये पैर तो धुए नहीं थे, तो बाप रे बाप पूरा पानी गंद मार दिया होगा। अच्छा, पहले ये जो है पिज्ज़ा को जब बाहर जाते थे ना, पिज्ज़ा को इस्तेमाल करती थी फोटोशूट के लिए। अब मक्खी कर रही थी, मक्खी ने तेरा फोटो शूट करा है नान से। वो बेचारा नान का कमर दुख रहा था 12 हो गए, 2 बाकी है। उस चीज़ के लिए तुम पे कर रहे हो क्या? रिहान की ड्यूटी पे लगा है फ्रेंड्स। क्यों, किसने बोला वो उसकी ड्यूटी है? उस चीज़ के लिए तुम पे करते हो जैसे कृष्णा को करते हो वैसे। हाँ, मोटल्ली तो प्राउडली बता रही थी क्योंकि उसका कंटेंट निकल जाए और वो जो है नौटंकी की दुकान उसका उसके तो व्यूज़ डाउन है, तो करेगी ही करेगी नौटंकी। ये नान और पिज्ज़ा पिस रहे अपने माँ बाप के जो है बेवकूफ़ियों के चलते, माँ बाप की गलती के चलते। अगर ये भी चुकैया की तरह अपना चैनल बनाते ना, अच्छा महीने का 3-4 लाख तो आराम से वो भी कमा लेते थे अगर अपना चैनल बनाते थे। तो इन पे निर्भर रहने की ज़रूरत ही नहीं थी इनको। एक तो भाई इन पे निर्भर रहो, दूसरा ये एहसान जताए, तीसरा ये कि इनके अपनी पढ़ाई लिखाई सब छोड़कर एकदम नौकर बन जाओ इनके। हाँ, और एहसान तो ले ही रहे कि भाई एहसान कर रहे रख कर, ये बात तो है ही है। तो अगर खुद का चैनल ये लोग बना ले तो अच्छा खासा कमा लेंगे। और तब इनका असली डाउनफॉल शुरू होगा, क्योंकि पेटी खाला फिर अपने ही बच्चों के व्लॉग में फीचर होगी, बाकी जो अम्मा द डॉल सब लोग उसके व्लॉग में फीचर होने लगेंगे ना, तो भैंसू और उसके जो है भाई भाभी का अच्छा खासा डाउनफॉल आ जाएगा फिर। इसीलिए ये लोग कभी भी उन दोनों भाई बहन के यूट्यूब चैनल बनने नहीं देंगे। और फिर कहते फ्रेंड्स भाभी सुबह से ही कर रही है, वो सुबह से जो फोटो शूट कर रहा है वो भी तो मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे नहीं, उसका क्या मिलेगा फ्रेंड्स? भाभी गुच्ची देगी, नान थोड़ी देगा फ्रेंड्स। भाई हमें बोला था हमारा पास्टमार्टम चल रहा है, लेकिन फ्रेंड्स अब हम नहीं खाएंगे। अनहेल्दी भाई हमें मत बोलो मोटा, हम तो बाकी में ट्रोल कर रहे थे, आप ही हमें ट्रोल कर रहे हो, मोटे नहीं है हम। देखो इतना गुट को देखो ना, कितना ये सूट लूज हो रहा है ना हर गुट को। हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। वो मोटा हमें इसलिए क्योंकि टेंशन आ रहा था कि हम कब मुंबई जाएंगे, और टेंशन के मारे घट गया था, तो गुट को है ना वजन कम हो गया। हाँ तुम बहुत पतली हो, और ना भी हो तो 400 क्विंटल की हो जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ी। झूठे तो ही हमारा मजाक उड़ाता रहता है कि ये उठ नहीं पाएगा ये नहीं। अरे बाबू लव यू बाबू लव, चलो बात करता, चलो टाटो फ्रेंड। उसको लालच देनी पड़ती है, जैसे मेरी लालच है इसकी भी कुछ लालच है। ओके फ्रेंड, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है, तो फिर हम बाद में मिलेंगे। बहुत सारे काम रहते हैं फ्रेंड। मैं खुश हूँ और मेरे घर वाले भी खुश है, और मैं बीवी को भी खुश कर दूंगा। खुश नहीं थे, क्या बात कर रहे हो भाई, सुन लीजिए। ओके फ्रेंड्स, टाटू है, अगर को फीडू कराना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। 6 मिनट ओके।